ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में हम देख रहे हैं 59वां श्लोक 59। उसकी टीका देखो पहले। संबंध उक्ति। काम सत्वे संसार सत्वम कामाभावे संसाराभावः तस्मात् काम एव संसारस्य कारणम् इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिद्धत्वात् कथम इति उक्ते उच्यते। सिद्धांती आचार्य कह रहे हैं काम सत्वे संसार सत्वम, काम होने पर ही संसार है, काम के अभाव में संसार का अभाव रहेगा। संसार से दोनों आप ले सकते हो, कल भी हमने बताया था। संसार से एक तो ये जो सृष्टि को बढ़ाना, और दूसरा संसार का जो रूढ़ी अर्थ है संसरणम, वो भी यहां ले सकते हो कि हमारा संसरण चलता रहता है। कामाभावे संसाराभाव तस्मात् काम एवं संसारस्य कारणम, इसलिए काम ही संसार का कारण है। ये अन्वय व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध हो जाता है। इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिद्धत्वात्। कोई पूछेगा कैसे ये सिद्ध हो गया कि काम होने पर संसार होगा, काम नहीं होने पर संसार नहीं होगा। ये अन्वय व्यतिरेक कैसे आपने सिद्ध किया? इति उक्ते उच्यते। कामो नाम महान् जगद् भ्रमयिता स्थित्वान्तरंगे स्वयं स्त्री पुंसा वितरेतरांगकगुणैर् हास्यैश्च भावैः स्फुटम्। अन्योन्यं परिमोह्य नैज तद्मसा प्रेमानुबन्धेन तौ बद्धा भ्रामयति प्रपंच रचनां यन् ब्रह्म कामो नाम महान् जगत भ्रमयिता ब्रह्मः। काम ही ब्रह्म है। ब्रह्म अंतरंगे स्थित्वा स्वयं स्त्री पुंसौ इतरेतरांगक गुणैर
हास्यैश्च भावैः स्फुटं नैजतमसा अन्योन्यं परिमोह्य तौ प्रेमानुबंधेन बद्धा प्रपंच रचनां संवर्धयन् भ्रामयति। बद- हम्म, तौ का अन्वय स्त्री पुंसव के साथ होगा। टीका में तौ शब्द दिख रहा है कहीं? ठीक है, जब आएगा तो देख लेंगे। तौ स्त्री पुंसौ इतरेतरांगक गुणैर हास्यैश्च भावैः अन्योन्यम नैजतमसा प्रेमानुबंधेन स्फुटम परिमोह्य प्रपंच बद्धा प्रपंच रचनाओं संवर्धयन भ्रामयति। तो वो दिख नहीं रहा है। टीका में देखो अच्छा, पहले इसका साधारण अर्थ समझ लो। कामो नाम महान जगत भ्रमयिता। काम क्या कौन है? जैसे किसी वस्तु का विश्लेषण करना हो तो उसका स्वरूप, हेतु, स्वरूप, कार्याणी, ऐसे तीन चीज बताते हैं। काम का कार्य तो पहले ही बता दिया, यहां पर भी बताया है। प्रपंच रचनाम संवर्धयन, प्रपंच को बढ़ाना, ये काम का कार्य। और उसका स्वरूप बता रहे हैं, क्या करता क्या है वो। तो काम क्या है वो भी बताया है यहाँ। कामो नाम महान जगत भ्रमयिता, जगत का भ्रमण करने वाला, मतलब जगत को भ्रामित करने वाला। कहाँ रहता है? अंतरंगे स्थित्वा, अंतःकरण में रहता है। कामा यस्य हृदय श्रिता संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, नहीं वहां नहीं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगतान कामान। तो अंतःकरण में रहते हैं। और काम संकल्प विचिकित्सा, ये श्रुति भी इसमें प्रमाण है। करता क्या है ये काम? स्वयं अन्योन्यम परिमोह्य, अन्योन्य किसको? स्त्री पुरुष को, स्त्री पुंसौ इतरेतर, एक दूसरे को मोहित करता है। स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति। कैसे? अंगक गुणैर हास्यैश्च भावैः, अंग के गुण से, हास्य आदि, और विविध प्रकार के भाव, मतलब कुछ कुछ अभिव्यक्तियों के द्वारा एक दूसरे को मोहित करते हैं। परिमोह्य नैज तमसा प्रेमानुबंधेन तौ अन्योन्यम परिमोह्य। ये स्त्री और पुरुष एक दूसरे को मोहित करते हैं। नैज तमसा मतलब अपने ही तमोगुण के द्वारा, और प्रेमानुबंधेन कहीं आसक्ति उत्पन्न करके भी, ऐसे वो रजोगुण का कार्य। बद्धा प्रपंच रचना संवर्धयन भ्रामयति। इसके द्वारा जो बंधे हुए लोग हैं, बद्धा,
बहुवचन में। प्रपंच रचना का संवर्धन करते करते ये काम सबको भ्रमित करता है। ब्रह्महा, ब्रह्महा का अर्थ टीका में देखो, कामो नाम महान अतिशयेन परिवर्धितो। महान का अर्थ ये नहीं है कि कोई श्रेष्ठ है, बहुत बड़ा हुआ है। कैसे? और सभी जगह व्याप्त है, कहीं भी जाओ उसकी स्थिति आपको मिल जाएगी। तो अतिशयन परिवर्धितो। जगत भ्रमयिता, जगत का भ्रमयिता। प्रथम पंक्ति में कहा भ्रमयिता, अंतिम में भ्रामयति। ब्रह्महा, ब्रह्म हंति इति ब्रह्महा। हंति का अर्थ क्या? आवरण होती। ब्रह्म का हनन तो कौन करेगा? ब्रह्म को ढक देगा, बस ये इतना इतना ही पर्याप्त है भ्रमित होने के लिए। मैं ब्रह्म हूं ये बुद्धि नहीं बनी। ब्रह्म हंति आवृणोति इति ब्रह्मः स्वयं अंतरंगे हृदय स्थित्वा। स्वयं अंतरंग में रहता हुआ ब्रह्म को ढक देता है और जगत को भ्रमित करता है। ऐसे हृदय स्थित्वा। कथम भ्रामयति? वासना रूपेण बद्धौ, वासना रूपेण बद्धौ, बुद्धौ, वासना रूपेण बुद्धौ स्थित्वा। बुद्धि में रहकर, वासना संस्कार रूप में। स्त्री पुंसौ, स्त्री च पुमांश्च इति स्त्री पुंसौ, स्त्री और पुरुष। इतरेतर अंगक गुणैर, इतरेतर शरीर गुणैः हास्यैश्च भावैः। एक दूसरे के शरीर के गुण से हास्य आदि करते हुए, विविध प्रकार के भाव भंगिमा करते हुए, तेषु देखो, शरीरावयवेषु सौंदर्यत्वं शोभायमानत्वं काम्यत्वं आकर्षणं समीचीनत्वं इत्यादि भी। शरीर के अवयव में सौंदर्य देखना दिखाना, शोभायमानत्वम। अब शरीर का वर्णन पहले ही कर चुके हैं कि ये मल मांस मूत्र पुरुष आदि से भरा हुआ है, फिर भी ऐसी बुद्धि बनाते रहना, शोभायमानत्वम। काम्यत्वम, इसमें काम्यत्व है शरीर, शरीर में, शरीर के अवयव में। आकर्षणम, समीचीनत्वम, सौंदर्यत्व, शोभायमानत्व, समीचीनत्व ये भाव है, इसलिए वहां तस्य भावस ततलौ, तो त्व वहां लगाया हुआ है। आकर्षण अपने आप में ही भाव रूप है, इसलिए आकर्षणत्वम कहने की आवश्यकता नहीं। समीचीनत्वम इत्यादि भी अन्योन्यम। परस्परम। हम्म। स्त्री पुंसौ इतरेतर अंगक गुणैर, आगे फिर हास्यस्य भावै ही तेषु शरीरावयवेषु सौंदर्यत्वं शोभायमानत्वं काम्यत्वं आकर्षणं समीचीनत्वम इत्यादि भी अन्योन्यम परस्परम स्फुटम परिमोह्य
परितो मोहयित्वा तौ नैजतमसा, वहां तौ लगा दीजिए, मोहयित्वा के बाद तौ। नैजतमसा, नैजतमसा, निजमेव नैजम, स्वार्थे अण, तच्च तमः नैजतमः। निज का अर्थ ही है नैजम, और नैजम तच्च तमः इति नैजतमः, कर्मधारय। इसका अर्थ हो गया नैजतमः तेन नैजतमसा, अपने ही तमोगुण के द्वारा, नैजतमसा। स्वस्य तमोगुणेन प्रेमानुबंधेन, प्रेमणानुबंधेन, प्रेमैव अनुबंधस्तेन, प्रेमणा तृतीया है, प्रेमानुबंधेन का थे प्रेमणा अनुबंधेन, प्रेमन प्रातिपदिक। तेन बद्धा प्रपंच रचना, प्रपंचस्य रचना संवर्धयन भ्रामयति सर्वान, काम प्रपंच रचना को विस्तार करते हुए सबको भ्रमित करता है, भ्रामयति। तस्मादेव उक्तम, अब कुछ उदाहरण दिए हैं इसकी पुष्टि के लिए कि अन्वय व्यतिरेक कैसे हो रहा है। दुखं सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत, काम भोग से निवृत्त होना, तो उससे क्या होगा, संसार से निवृत्ति हो जाएगी, ऐसे वहां प्रसंग दिए। संसार से निवृत्ति मतलब ज्ञान के बिना तो मोक्ष नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ हद तक संसार की निवृत्ति काम की निवृत्ति से ही हो जाएगी। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, भगवान कहते हैं कि जब ध्यान में बैठो तो संकल्प से जन्य जो काम है उसको छोड़ दो। मतलब कामना का मूल है, वो है संकल्प। तो अगली पंक्ति में दिया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कामना मन में रहती है। काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे, काम का मूल क्या है, संकल्प है। देखो ये समाधान है, समस्या तो अगर हम जानते हैं कि काम ही समस्या है, अब इसके ऊपर इतना सारा विस्तार कर दिया, अब इससे निकलेंगे कैसे। तो आगे भगवान भाष्यकार खुद ग्रंथ में ही बताएंगे, संकल्प से ही काम होता है, तो आप संकल्प मत करो, मतलब इच्छाएं मत बढ़ाओ कि ये हो, मैं ये करूंगा ये करूंगा, आप छोड़ दो परमात्मा के ऊपर। इससे क्या होगा, संकल्प करने से कर्तृत्व भोक्तृत्व होकर वो हमारा पुरुषार्थ बन जाएगा। संकल्प नहीं करने से जो काम प्राप्त है वो प्रारब्ध भोग हो जाएगा, ये भेद हो जाएगा। संकल्प से जो किया हुआ है वो नया कर्म हो गया, वो अपने आप में बंधन करेगा। और जो केवल हम भुगत रहे हैं वो प्रारब्ध से हो रहा है। फिर उसमें
जितना हमारा स्वातंत्र्य है उतना उसका उपयोग करके कामनाओं का तिरस्कार करते रहना। संकल्प प्रभवान, हाँ, काम जानामि ते मूलम् संकल्पात किल जायसे। ये योग वाशिष्ठ का श्लोक है। ये कहते हैं, मैं जानता हूं काम तुम्हारा मूल क्या है। तुम्हारा मूल संकल्प है, तुम संकल्प से उत्पन्न होते हो। ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येम विरोम्येवम् न कश्चित् न च कश्चित् शृणोति तत् असंकल्पः परम श्रेयः स किमंतर न भाव्यते। ऊर्ध्वबाहुर, इसको पाठ करो। ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येवम् न च कश्चित् शृणोति तत् असंकल्पः परं श्रेयः स किमंतर न भाव्यते। ये वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं दोनों बाहु ऊपर उठाकर, ऊर्ध्वबाहु बनकर, एवं विरौमी, मतलब गर्जना करता हूं। जैसे हम प्रतिज्ञा करते हैं सन्यास के समय हाथ ऊपर उठा, इसलिए महात्माओं को आप देखते रहेंगे ऐसे हाथ ऊपर उठाकर जो सन्यास के समय उनको मंत्र बताया गया है वो याद करते हैं कि देखो ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, मैं कर रहा हूं ऐसे। लेकिन न च कश्चित् शृणोति तत्, यहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं कोई मेरी सुनता नहीं। क्या सुनना है? असंकल्प परम श्रेय। परम श्रेय क्या है? संकल्प नहीं करना। संकल्प करने से आप बंध जाओगे। संकल्प नहीं करना मतलब ईश्वर पर इतनी आस्था रखो और संकल्प मत करो, दोनों। ऐसे नहीं कि मैं संकल्प करूंगा फिर भगवान को कहूंगा भगवान अब आप इसको पूरा करो, अब अगला संकल्प भगवान आप इसको पूरा करो, ऐसे नहीं। असंकल्प है परम श्रेय। सह किम अंतर न भाव्यते, ये असंकल्प की भावना क्यों नहीं करते? अंतः मतलब अंतःकरण में संकल्प ही नहीं करना। वैसे ही संकल्प करके क्या होता है? आज कितने संकल्प लोगों के पूरे होते हैं, और बहुत सारे महात्माओं के भी संकल्प पूरे नहीं होते। साधारण व्यक्ति का तो क्या कहना। संकल्प करने ही नहीं। संकल्प करोगे फिर इसके पीछे बहुत मेहनत करोगे, वो वहां कुछ और ही परिणाम हो जाएगा। इत्यादिभिः कामस्यैव संसारं प्रति कारणं तस्य परित्यागेन स्थितप्रज्ञत्वं योगारूढ़त्वं असंसारित्वं च उक्तम्। ये संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा, ये ध्यान का श्लोक, ये हाँ ध्यान का श्लोक है। उसके पहले दुखम सर्वमनुस्मृत्य, ये मांडुक्य कारिका है। अद्वैत प्रकरण में दो सीढ़ियां बताई है साधक की, अथवा श्रेणी कह लो। दो श्रेणी, एक श्रेणी का साधक है, एक वर्ग का। उसको कहा आप सब में दुख देखकर काम भोग से अपने आप को हटाते रहो। दूसरे साधक को कहा कि इनकी सत्ता ही नहीं है, जो जगत है उसकी। ऐसे सोचते रहो। दुखम सर्वमनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत अजम सर्वमनुस्मृत्य जातम नैव तु पश्यति। सृष्टि ही नहीं हुई है, ऐसे सोचो आप।
जात मतलब जिसका जन्म हुआ है, उत्पन्न हुआ है कुछ, ऐसे नहीं सोचो। ये दो श्रेणी के विद्यार्थी हैं। संकल्प ये ध्यान के लिए, प्रजाति ये स्थित प्रज्ञ का है। तो ध्यान, संकल्प प्रवान का मान ये योगारूढ़ है। योगारूढ़ की परिभाषा क्या दी है भगवान ने, किसी को याद है? तो उसके बाद वाला श्लोक, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु तदा योगारूढ़ उच्यते। कदा? यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी। 6:4 गीता 6ठे अध्याय का 4th श्लोक। सर्व संकल्प सन्यासी, तो वहां देखो योगारूढ़ कौन है? जिसने संकल्प को छोड़ दिया वो योगारूढ़ है, वही सन्यासी। वास्तव में संकल्प को पकड़ के रखा और योग में आरूढ़ होना है। तो इसलिए देखो, स्थित प्रज्ञत्वम, योगारूढ़त्वम, असंसारित्वम, ये सब संकल्प का त्याग करने से होता है, ये बताया है यहाँ। कामान्य कामयते मन्यमानः सकामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामः। काम की आत्यंतिक निवृत्ति तो ब्रह्म ज्ञान से होगी। इसलिए यहाँ कहा कि पर्याप्त काम है। पर्याप्त काम कौन होगा? जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। पर्याप्त कामायस्य सह पर्याप्त काम है। कृतात्मा का विग्रह क्या होगा? कृतम् आत्मा यस्य सः कृतात्मा। कृतम क्यों? आत्मा पुल्लिंग है, कृत कृत आत्मा। आत्मा का अर्थ आपको बताना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि आत्मा अपने आप में जो शब्द है वो तो कृत नहीं हो सकता, वो तो अकृत है। नास्ति अकृत कृतेन। तो कृत आत्मा आप जब कहोगे तो आपको कहना पड़ेगा कृत कृत आत्मा अंतःकरणम येन सह कृतात्मा। जिसने अपना अंतःकरण बनाया है। बनाया है मतलब सजाया है। अंतःकरण को जिसने सद्गुण से सजाया है। जैसे सजाना मतलब, जैसे एक भगवान की मूर्ति है तो उसको हम पुष्प से सजाते हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ पुष्प रखते हैं, चंदन, तो मतलब सुंदर दिखना चाहिए। ऐसे हमारा अंतःकरण सुंदर हो। भगवान ने कहा यतन्तोप्यकृत आत्मानो नैनम पश्यन्त्य चेतसः, गीता में। जो अकृतात्मा है वो प्रयत्न करने पर भी उनको नहीं समझ में आएगा, कृतात्मा को ही समझ में आएगा। मतलब अंतःकरण को एक महात्मा बताते थे, सजाना है, संवारना है, साफ सुथरा रखना है अंतःकरण को। एक घर तो साफ सुथरा हम कर ही लेते हैं, कमरा वो तो ठीक है, कपड़े साफ सुथरे हो, बोले अंतःकरण को भी ऐसे रखो। और जैसे कमरे से बहुत सारा कचरा जब निकल जाता है तो कितना अच्छा लगता है कि ऐसे ही अंतःकरण से
एक महात्मा कहीं जा रहे थे तो उनके कमरे में से सब साफ सफाई चल रही थी, तो बहुत साल पहले मैं उनको वहां सेवा के लिए गया था, तो बता रहे थे कि देखो इसमें से कमरे में से इतना कचरा निकला तो कितना अच्छा लगता है, ये सब छोड़ देना है। तो मन से अगर बहुत सारा कचरा निकल जाएगा कितना आनंद होगा। इति श्रुते है, ये मुंडक की श्रुति है। कामान्य कामयते मन्यमा। अतोन्तरंग स्थित काम वेगाद भोग्ये प्रवृत्ति ही स्वत एव सिद्धा सर्वस्य जन्तोर्ध्रुवमन्यथा चे दबोधितार्थेषु कथं प्रवृत्तिः। भोग्ये प्रवृत्तिः स्वत एव सिद्धा सर्वस्य जन्तोर्ध्रुवमन्यथा चेत् दभोधितार्थेषु कथं प्रवृत्तिः। अतः अंतरंग स्थित काम वेगात भोग्य प्रवृत्ति ही स्वतः एव सिद्धा। अन्वय जैसे का वैसा है। स्वतः एव प्रवृत्ति ही सर्वस्य जंतो हो ध्रुवम सिद्धा, ऐसे लगा सकते हो। सर्वस्य जंतो हो ध्रुवम सिद्धा, सिद्धा प्रवृत्ति ही। अन्यथा चेत अबोधितार्थेषु कथम प्रवृत्ति ही। अगर अन्यथा होता, इससे विपरीत होता, तो अबोधित अर्थ में प्रवृत्ति कैसे होगी। क्या कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ने संसार की वृद्धि के लिए काम की उत्पत्ति की, उसको अंतःकरण में रख दिया। वो अंतरंग स्थित काम वेग जो है, उसके कारण सभी जंतुओं की स्वतः प्रवृत्ति सिद्ध है। क्यों ऐसा आप क्यों कहते हो? क्योंकि ये अबोधित अर्थ है, इसके बारे में कोई पढ़ाता नहीं है। जैसे पशु पक्षी कीट पतंग, वो कोई अध्ययन थोड़ी करते हैं कि बच्चे कैसे पैदा करने। अबोधितार्थेषु प्रवृत्ति होती है। इसका अर्थ यह है कि इसके बारे में अंतःकरण में ये जानकारी पहले से ही ब्रह्मा जी ने दे दी है, प्रजापति ने सृष्टि के समय। तो सब अपने आप ही ये करते रहते हैं काम। इसके लिए कुछ बोध नहीं कराया जाता। अबोधित अर्थ है ये, अज्ञात विषय नहीं है, फिर भी ये होते रहता है। अतस तस्मात् कारणात् सर्वस्य जंतोर अंतरंग स्थित काम वेगात् अंतरंगे हृदय स्थिता अंतरंग स्थिता ते च कामास अंतरंग स्थित काम कामास तेषां वेगात् अंतरंग स्थित काम वेगान मनोगतान अंकमाना वेगात् अंका मनोगतान, हाँ, मनोगतानां कामानां वेगात्, ऐसे मनोगतानां। वहां क्या सूत्र लगा है? मनोगतानां कामानां वेगात्। क्या सूत्र है वहां? यही परसवर्ण वापदान्तस्य स्वामी।
यही परसवर्ण, क्यों? स्वामी जी, जो अनुस्वार के पर वर्ण का जो अ, अधिकार सूत्र है, उसके बाद की अनुवृत्ति दो है, ऐसा मुझे लगता है। अनुस्वार से यही परसवर्ण है। ये अनुस्वार है, उसके जो परसवर्ण है, जैसे कामानाम और, तो कामानाम मनोगतानाम का अनुस्वार, उसका परसवर्ण है क, तो अनुस्वार का क्या हो जाएगा? उसका सवर्ण अनुनासिक होगा, तो कवर्ग का जो अनुनासिक होगा वो वहां आ जाएगा। यरोनुनासिकेनुनासिको वा, ये सूत्र क्या करेगा? जो दूसरा पद है स्वामी जी, दूसरा शब्द, अगर वो अनुनासिक वर्ण से उसका आरंभ होता है तो उसमें ये वृत्ति, ऐसी वृत्ति लगती है। यरोनुनासिकेनुनासिको वा, इसमें पूर्व जो वर्ण है वो अनुनासिक आवश्यक नहीं है। जैसे वाच मुख, तो हो जाएगा वांग मुख, चकार का अनुनासिक हो जाएगा। लेकिन जो यहां सूत्र लगेगा वो कौन सा है? अनुस्वार से परसवर्ण, क्योंकि अनुस्वार तो है ही पहले से, उसको केवल परसवर्ण बनाना है। तो मनोगतानां कामानां वेगात, अतः का अर्थ है अस्मात् कारणात्, इस कारण से। सर्वस्य जंतुर अंतरंग स्थित काम वेगात, सारे जंतुओं के अंतरंग हृदय में स्थित काम के वेग से। अंतरंगे का अर्थ है हृदय स्थिता, अंतरंग स्थिता तेच कामा, अंतरंग स्थित कामा, बहुवचन दिया है क्योंकि एक कामना नहीं, बहुत अनेक कामनाएं होती है, इसलिए। तेषां वेगात, अंतरंग स्थित काम वेगान, अंतरंग में स्थित जो काम वेग है। मनोगतानां कामानां वेगात, मनोगत जो कामनाएं हैं उनके वेग से। मनोगत क्यों कहा? क्योंकि कामा ये अस्य हृदय श्रिता, क्योंकि कामनाएं हृदय में होती है। भोग्ये भोग विषयेषु या प्रवृत्ति ही सा स्वतः एव सिद्धा, भोग्य विषय में जो प्रवृत्ति है वो स्वतः सिद्ध है। क्यों ऐसा आप क्यों कहते हो? अन्यथा चेत नो अबोधितार्थेषु अज्ञात विषयेषु ध्रुवम प्रवृत्ति ही कथम भवेत। अबोधित अर्थ में, अज्ञात विषय में ध्रुवम प्रवृत्ति कैसे हो? लेकिन प्रवृत्ति होती है, इसका अर्थ क्या है? वो अज्ञात विषय नहीं है, वो पहले से उसकी जानकारी दे दी गई है। अज्ञात विषय में प्रवृत्ति नहीं होती, प्रवृत्ति देखी गई है, अर्थापत्ति प्रमाण लगाया है। ब्रह्म अज्ञात कहाँ है? अज्ञात, अत्यंत अज्ञात अगर हो तो उसमें जिज्ञासा नहीं होगी, प्रवृत्ति नहीं। अत्यंत अज्ञात नहीं है, वहां भी वो सिद्ध हो जाएगा नियम। अज्ञात विषयेषु ध्रुवम प्रवृत्ति ही कथम भवेत, अज्ञात विषय में प्रवृत्ति नहीं होती। न कोपी काम भोगानां ज्ञानार्थे अध्ययनम करोति, काम भोग के ज्ञान के लिए कोई अध्ययन नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता।
सा प्रवृत्तिस्तु भवत्येव यथा पशु आदिषु दर्शन। पशु आदि बहुत बच्चे पैदा करते हैं, कोई कोई तो मतलब बंदर तो यहाँ इतने की पूछो मत। तो उनको कहाँ पहले से ही वो ज्ञान दे दिया जाता है। कीट पतंग भी अपने आप बढ़ाते रहते हैं। तेनैव सर्वजन्तूनां कामना बलवत्तरा जीर्यत्यपि च देहेऽस्मिन् कामना नैव जीर्यति। तेनैव सर्वजन्तूनां कामना बलवत्तरा अस्ति जीर्यति अपि च देहे अस्मिन् जीर्यति अपि च अस्मिन् देहे कामना नैव जीर्यते। देह तो जीर्ण हो जाएगा लेकिन कामना नहीं। ये भर्तृहरि वैराग्य शतकम में दिया है, वो श्लोक उद्धृत किया है। तेन कामेनैव सर्वजन्तूनाम् इंद्रादीनामपि कामना भोगेच्छा भोग तृष्णा भोगाभिलाषा। सर्व जंतु मतलब इंद्रादि देवताओं को भी बहुत कामनाएं होती हैं। कामना भोगेच्छा भोग तृष्णा भोग की अभिलाषा। बलवत्तरा अत्यंत प्रकृष्टा भवती। अत्यंत प्रकृष्ट बलवत्तरा। बलवत्तरा में तरप प्रत्यय है। तरप प्रत्यय करने का तम प्रत्यय करने का सूत्र क्या है? अतिशायने तमभिष्ठनौ। तमप और इष्ठन प्रत्यय लगता है। और यहाँ तरप के लिए द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनौ। द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनौ। तरप यहाँ है और ईयसुन, और वहां तमप और इष्ठन। इसका सूत्र क्रमांक है 5357 5357। बलवत्तरा। बलवत्तरा अत्यंत प्रकृष्टा भवति। तथा च अस्मिन् देहे जीर्यत्यपि जीर्यति सति अपि कामना नैव जीर्यति। देह जीर्ण होने पर भी कामना जीर्ण नहीं होती, ऐसे बताया है भर्तृहरि जी ने। उक्तंच भर्तृहरिणा भोगान भुक्ता वयमेव भुक्तास् तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव यातास् तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः इसका अर्थ है हम भोग का भोग्य वस्तु का भोग नहीं करते, वो भोग्य वस्तु हमारा भोग करती है। मतलब हम क्षीण होते हैं। वो पदार्थ हमको लगता है देखो उसको हमने खा लिया, उसका भोग कर लिया, आपका भोग हो गया। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, हम ही भोग्य के विषय हो गए, भोग के विषय हो गए।
तपो न तप्तम वयमेव तप्तः। तप का तप जो है वो तप्त नहीं होता, हम तप्त होते हैं। इसका अर्थ है कि जब हम साधना करते हैं तो हमारा शरीर शरीर जो है वो क्षीण होता है, तो होता ही है। कालो न यातो वयमेव याता, और समय नहीं जाता, हम चले जाते हैं। वो लोग कहते हैं अभी मेरा समय ठीक नहीं है, मेरा अच्छा समय आने दो। अरे समय आएगा, आप चले जाओगे। कालो न यातो वयमेव याता। और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। तृष्णा ये जीर्ण नहीं होती, मतलब वो बूढ़ी नहीं होती, क्षीण नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाएंगे। वयमेव जीर्णा। अवेक्ष्य विषये दोषं बुद्धियुक्तो विचक्षणः कामपाशेन यो मुक्तः समुक्तेः पथि गोचरः। पथि शब्द, पथि की प्रथमा एक वचन क्या होगी? पंथाः। पंथाः। पंथाः में आकार के सूत्र से आएगा लघु में ये सूत्र है। जी समझे। क्या है सूत्र? 3 शब्द के लिए ये सूत्र है, पथिन, मथिन और रुभुक्षिन। पथिन मथिन रुभुक। पथि मत्युभुक्षामात्। मिल गया सूत्र। पथि मत्युरुभुक्षामात्, ये सूत्र है, इससे आकार होगा। और पंथा में नकार के सूत्र से आएगा तोन्तः। तोन्तः नहीं, थोन्थः। थ। अभी समाधान का प्रकरण आरंभ करते हैं। भाष्यकार कहते हैं कामना के ऊपर तो बहुत बोल दिया, विषय में दोष देखना, विषये दोषम अवेक्ष्य बुद्धियुक्तो विचक्षणः यो कामपाशेन मुक्तः सह मुक्तेः पथि गोचरः। विषय में जो दोष देखेगा, विषय दोषम अवेक्ष्य, दोष तो सभी चीजों में रहते हैं, मतलब कहाँ दोष देखना है? जिनसे हम द्वेष करते हैं उसमें, उसमें दोष देखने क्या लाभ होगा? वो तो वैसे ही आपको वहां प्रेम नहीं है। जहां राग है, जहां आसक्ति है, वहां द्वेष देखना है, तो लाभ होगा उसका। जिस विषय को मैं ग्रहण करने का संकल्प करता हूं अथवा इच्छा करता हूं, वहां दोष देखना शुरू कर दो। विषये दोषम अवेक्ष्य, कौन करेगा ये? बुद्धियुक्तो विचक्षणः। यो बुद्धियुक्तो विचक्षणः विषय दोषम अवेक्ष्य कामपाशेन मुक्तः, कामपाश से जो मुक्त है वही मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला है। स मुक्ते है पथि गोचरः, वो गंतव्य स्थान पर चलेगा। सरल है टीका। यो बुद्धि युक्तो विवेकी
धीरो विचक्षणो, बुद्धियुक्त मतलब विवेक करने का जिसमें सामर्थ्य है कि अभी तो ठीक है, 15 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा, 25 साल के बाद क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा, इतना जो विचार कर सकता है उनको उनको ही लाभ होगा। जो कहेंगे अरे आज का करो बाद का छोड़ो, वो फंस जाएंगे। धीरो विचक्षणो विषये सर्व विषयेषु कर्मचितान विषय भोगान लोकांश परीक्ष्य तेषु दोषान अवेक्ष्य, दोषम मतलब बहुवचन में, दोषान अवेक्ष्य, एक दोष देख कर ही छोड़ सकते हो। काम पाशेन, काम एव पाशः काम पाशस्तेन काम पाशेन मुक्तः स मुक्तेः पथि मार्गे गोचरो गंतव्य देशारूढ़ो भवति इत्यर्थः। जो इस विषयों में दोष देखेगा तो काम पाश से मुक्त हो जाएगा, काम के बंधन से। मुक्ते है पथि, पथि मार्गे, गोचरः का अर्थ है गंतव्य देश आरूढ़ है, गंतव्य का जो मार्ग है उस पर चलना शुरू कर देगा ये। गंतव्य मतलब ब्रह्म मोक्ष, आप उस मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे बस, इत्यर्थः। इस प्रकार ये प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। एतैर बहुभिः श्लोकैः कामस्य हेतुः स्वरूपम कार्यम फलंच विस्तरेण चोदितम। कामना का हेतु क्या है, स्वरूप क्या है, कार्य क्या है, उसका फल क्या होता है, ये सब विस्तार से बहुत सारे श्लोकों के द्वारा बता दिया। अब आगे आगे काम का विजय उपाय बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।